जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है द वेलिंग। ये एक साउथ कोरियन फिल्म है जिसको देखने के बाद में आप बस इसके ख्यालों में ही सोचते रहोगे क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन एकदम नई है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मूवी स्टार्ट होती है। पुलिस ऑफिसर जोंगो को कॉल करते हुए दिखाया जाता है। उससे बताया जाता है कि एक मर्डर हो गया है और वो क्राइम सीन पर आ जाए। जोंगो वहां पहुंचकर देखता है एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया है और वहां पर बैठा है। उसके पूरी बॉडी पर रैसेस थे। घर की तलाशी लेते समय वहां पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती है। दूसरी रात जोंको और उसका कलीग बातचीत कर रहे थे जिसमें उसका कलीग एक अफवाह के बारे में बताता है कि जंगल में एक इंसान जिंदा जानवर का कच्चा मांस खा रहा है। उसको एक आदमी ने देखा भी है। इसी बीच लाइट चली जाती है और दोनों को एक औरत बिना कपड़ों के दिखाई देती है। अगले दिन उनको खबर मिलती है कि एक औरत ने अपनी फैमिली को मार डाला और खुद पेड़ पर टंग कर मर गई। इसी बीच जोंगो को उनके फ्रेंड से पता लगता है कि वो औरत का एक जापानी ने रेप किया था, जिसके बाद से वो औरत पागल हो गई थी और नंगी घूमती रहती थी। क्राइम सीन पर ड्यूटी देते समय जोंगो एक औरत को देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तो वो औरत बताती है कि जापानी का ही हाथ है और वो एक घोस्ट है। अब ऐसे टाइम पर जोंगो को एक कॉल आता है और वो कॉल करने के लिए बाहर जाता है और जब बाहर से अंदर आता है तो वो देखता है कि वो औरत वहां पर नहीं होती है। अब नेक्स्ट सीन में जोंगो जापानी के घर जाने लगता है और उस आदमी को भी साथ ले लेता है जिसने जापानी को मांस खाते हुए देखा था। जापानी का घर जंगल में होता है। जब ये आधी दूर तक पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक आदमी जो कि उन दोनों को रास्ता दिखा रहा था उसे डर लगने लगता है और वो भागने लगता है। तभी वो भागते हुए गिर जाता है। उसके बाद जोंगो और उसका कलीग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जोंगो देखता है एक आदमी का बॉडी अपने आप अकड़ रहा था और उसकी हड्डी टूट रही थी। उसकी वजह से धीरे धीरे करके उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और ये सब जोंगो अपनी आंखों से देखता है। अब उसी रात जोंगो की बेटी नींद में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर अगली सुबह यूजिन अचानक से फिश खाने लगती है क्योंकि ये काफी अजीब था। यूजिन कभी भी फिश नहीं खाती थी। उसके बाद जोंगो को बहुत गुस्सा आता है और वो जापानी के घर छानबीन करने के लिए जाने लगता है। वो अपने कलीग को बुलाता है और कलीग के साथ उसका भतीजा भी उसके साथ में आता है। उस जापानी के घर में कोई नहीं होता है। जोंगो ताला तोड़ के इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसी घर में उन्हें बहुत सी तंत्र मंत्र की चीजें भी मिलती हैं। तभी कलीग को एक सीक्रेट कमरा मिलता है। उसमें सभी लोगों के मरने से पहले और मरने के बाद की फोटो लगी होती है। अब कलीग ये देख करके शौक रह जाता है। तभी वो जापानी आदमी वहां पर आ जाता है और ये लोग वहां से चले जाते हैं और गाड़ी में कलीग जोंगो की बेटी का शूज उसे देता है और उसे कहता है कि ये उसकी बेटी का शूज है। उसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। अब ये देखकर जोंगो अपनी बेटी से घर जाके पूछता है कि क्या वो जापानी आदमी को जानती है और उसकी बेटी कहती है कि उसे ये क्यों जानना है। जोंगो वहां से चला जाता है और आधी रात में अपनी बेटी के रूम में जा करके वो चेक करने लगता है और उसकी बेटी ने जापानी की ड्राइंग भी बनाई हुई थी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि जोंगो जापानी की तलाशी लेने के लिए घर जाता है। जापानी ने सारी चीजों को जला दिया था। जोंगो को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसके बाद वह घर को तोड़ने लगता है और उसके कुत्ते को भी मार डालता है। जोंगो जापानी आदमी से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो भी उसे ऐसे ही मार डालेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जोंगो की बेटी ने अपने पड़ोसी को कैंची से काट डाला। अब ये सब बहुत ही अजीब हो रहा था। अब जोंगो की मदर थी, वो एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक घर आता है और बताता है कि उसकी बेटी के अंदर एक आत्मा है। आत्मा को भगाने के लिए उसे एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। अगले दिन तांत्रिक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और उस जापानी को दर्द होने लगता है। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वहां पर जोंगो की तबीयत भी बिगड़ने लगती है और वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जोंगो को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वह अपनी बेटी को वहां से उठा के अस्पताल ले जाता है। इधर रिचुअल बंद हो जाता है और जापानी को होश आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जोंगो जापानी को मारने के लिए उसके दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। वहां पर उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी मिलता है। वे उसे मारने लगते हैं। तभी जापानी आदमी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जोंगो और उसके दोस्त जापानी का पीछा करते हैं। कुछ दूर उसका पीछा करते करते उन लोगों को जापानी आदमी दिखाई देना बंद कर देता है। ऐसे में वो अपनी गाड़ी लेकर के वापस जाने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने जापानी आदमी की बॉडी गिरती है, जिससे उन्हें लगता है कि अब ये मर गया है और वे उसे साइड कर देते हैं। हमें दिखाई देता है कि जोंगो के कलीग ने अपने मकान मालिक को मार डाला और उसकी बॉडी भी इन्फेक्टेड थी। याहुंग को दिखाया जाता है जो कि जोंगो के घर के बाहर खड़ी होती है। तभी तांत्रिक वहां आता है। तांत्रिक उसे देखकर उल्टी करने लगता है और वहां से भाग जाता है।
तांत्रिक जोंगो को फ़ोन करता है और बोलता है कि एक सफ़ेद कपड़ों में जो औरत उसके घर के बाहर घूम रही है, वही असली में घोस्ट है और वो जापानी आदमी तो एक तांत्रिक है, जो कि उसी औरत को मारने आया था। अब जोंगो घर आता है, लेकिन उसकी बेटी घर में नहीं होती है। जब वह ढूँढने लगता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है जिसका नाम याहुंग होता है। वो औरत बताने लगती है कि जापानी अभी भी जिंदा है और उसी ने उसकी बेटी को ऐसा किया। लेकिन जोंगो कहता है कि क्या वो भूत है? तभी वो औरत कहती है कि वो इस पे विश्वास करे, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। तभी तांत्रिक का फोन आता है और वो घर जाने के लिए कहता है और वो उसे मना करती है। वो बताती है कि तांत्रिक भी जापानी से मिला हुआ है और ये दोनों साथ में शिकार करते हैं। जोंगो औरत की बात ना मानकर घर चला जाता है और दूसरी तरफ कली का भतीजा दिखाया जाता है, जो कि अकेले उस आदमी के घर चला जाता है। उस घर के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और देखता है कि जापानी अभी भी जिंदा है। जापानी उसे देखकर उसकी फोटो खींचता है। जापानी कहता है तुम यहाँ आए तो हो अपनी मर्जी से, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। अब इधर पहुंचकर जोंगो देखता है कि उसकी बेटी ने सबको मार डाला और उसकी बेटी उसे भी मार डालती है। अगली सुबह वही तांत्रिक आता है और सभी लोगों की फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद में वो तांत्रिक वहां से जाने लगता है। जब वो फोटो रख रहा होता है, तभी एक डब्बा फोटो से भरा गिर जाता है। वो डब्बा वो गाड़ी में रख करके वहां से चला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जापानी और तांत्रिक दोनों में मिले हुए होते हैं और वो दोनों आपस में मिल करके शिकार करते हैं। और जो जापानी आदमी होता है वो असल में एक भूत होता है, एक घोस्ट होता है। तो दोस्तों ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको जरा भी पसंद आता है तो मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।